students, welcome all of you in the video channel of RS Anand Sanskar Public School, मैलहा बहरिया प्रयागराज। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल ए का प्रयोग बताया था कि कहां पर ए का प्रयोग करते हैं। एक के लिए जैसे मेरे पास एक कलम है, तो एक की अंग्रेजी वन भी होती है। आई हैव वन पेन नहीं लिखी जाएगी, आई हैव अ पेन। एक के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और उस दिन मैंने आपको विधिवत बताया था कि ए और एन का प्रयोग कहां किया जाता है। और उस दिन आपको मैंने ये भी बताया था वॉवेल्स कॉन्सोनेंट। आज पुनः हम इसको रिपीट कर रहे हैं। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट। उस दिन मैंने बताया था कि वॉवेल अंग्रेजी में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी 21 जो लेटर्स होते हैं वे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए रही बात अंग्रेजी में। हिंदी में आप जानते हैं आ से लेकर के आ तक, आ से लेकर के आ तक, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा आज। का से ज्ञा तक ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्वर। और का से ज्ञा तक ये होता है व्यंजन। ये होता है, ये इंग्लिश का है और ये है हिंदी का। जब हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं तब हमें दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखना है। अर्थात साउंड जो है वह अंग्रेजी में भी हो स्वर से और हिंदी में भी स्वर से हो। जैसे आप कहते हैं डॉग, ये डॉग हमने लिखा डॉग। अब देखिए डॉग में डी जो है वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। और डॉग ये कॉन्सोनेंट है और ये ध्वनि है। हिंदी में भी डॉग, ये देखिए डॉग है, का से क्या तक के बीच में आता है अक्षर ये टा था डा। इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारी चीजों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वॉवेल से तो शुरू हो रहे हैं लेकिन उनकी ध्वनि जो है वह व्यंजन की है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? ए का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वहां पर लिखा था यूनिक, ये यूनिक, ये देखिए ये वॉवेल तो है लेकिन ये क्या हुआ है? हिंदी में यूनिक है, यूनिक या है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, ना कि एन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, अब हमने केवल रिवीजन किया है, बाकी बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ ए में। आज की वीडियो में मुझे आपको पढ़ाना है स्पेशली यूज ऑफ एंड द या दी। ध्यान दीजिएगा कि यूज ऑफ एन और दी, यूज ऑफ एन, ये देखिए यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग, एन
जिसका मतलब है एक। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, और वह क्या है? काउंटेबल। ये ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, एक वचन की संज्ञा। काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जो गिनने योग्य है, जिसको हम गिन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नाउन हो है, जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे ये आ गया एलिफेंट, ये देखिए एलिफेंट। अब देखिए सिंगुलर नाउन काउंटेबल, ये क्या है? हाथी को हम गिन सकते हैं। अगर जंगल में एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी हाथी रहेंगे उनको गिन लेंगे। लेकिन क्या आप वाटर को गिनेंगे? क्या आप शीशे को गिनेंगे? क्या आप ये ऐसी चीजों को जो कि हम गिन नहीं सकते हैं, वह क्या है? अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता है। उनके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, अब देखिए एन का प्रयोग कहां होता है? नंबर 1 क्या आता है? वावेल ध्वनि के पूर्व, वावेल, वावेल ध्वनि के पहले, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहे। जैसे यहां देखिए ही इज, अब देखिए इंजीनियर, अब देखिए यहां पर ही इज इंजीनियर, देखिए इंजीनियर, यहां देखिएगा इंजीनियर, यहां देखिए इंजीनियर। अब देखिए यहां पर इंजीनियर, ये क्या है? ई है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी वावेल है, और यहां पर भी ई है, इसलिए ही इज एन इंजीनियर, ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं जिसकी शुरुआत वावेल से होती है, और साथ ही साथ हिंदी में जो स्वर होते हैं उससे भी होती है, तो उसी के पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, और देखिए एन का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे ही हैज, अब देखिए आउट, ही हैज आउट, उसके पास एक उल्लू है, ध्यान रखिएगा, आउल उल्लू। देखिए यहां पर ही हैज एन आउट, अब देखिए एन का प्रयोग किया गया है। तो हम देखिए यहां पर खूब ध्यान रखिएगा, जब वावेल ध्वनि होती है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है? जब किसी भी शब्द की शुरुआत यच से होती है, किसी भी शब्द की शुरुआत यच से होती है और यच साइलेंट होता है, अर्थात यच साइलेंट मीन्स शांत, शांत मीन्स बोल नहीं जाता है। जैसे यहां पर देखिए ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच ई आई आर, एयर। देखिए दोनों पर ध्यान रखिएगा, ऑनर, ऑनेस्ट और एयर, ध्यान रखिएगा यहां पर, इन चीजों पर ध्यान रखिए। ऑनर, ऑनर, देखिए यच नहीं, यच, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ऑनेस्ट यच जो है वह क्या है? कॉन्सोनेंट है, और यच ये भी यहां पर भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन तीनों शब्द में यच साइलेंट है, अर्थात यच का उच्चारण यहां पर ये नहीं पढ़ा जा रहा है, माना ये नहीं पढ़ा जा रहा है,
बल्कि क्या पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है ऑनर। ये देखिए ऑनर, ये ऑनर, ऑनेस्ट, ये देखिए ऑनेस्ट, और इसको देखिए एयर, उत्तराधिकारी। अब यहां देखिए कहीं पर भी आप ध्यान दीजिएगा, तीनों शब्द में कहीं पर भी यश का उच्चारण नहीं किया गया है, बल्कि यश के बाद जो वावेल है, ये देखिए ओ वावेल है, और यहां पर भी ओ वावेल है, यहां पर ई वावेल है, इससे किया जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आयन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले क्या था, हमने ए के प्रयोग बताया था, व्यंजन से शुरू होने वाले और व्यंजन की ध्वनि देने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। और यहां ध्यान रखिएगा, यश से शुरू होने वाला शब्द है तो कॉन्सोनेंट व्यंजन से, लेकिन यश का, यश जो है साइलेंट है और यश के बाद जो वावेल है उसका ध्वनि दे रहा है, इसलिए इन शब्दों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर एन ऑनर, ये ऑनर, ये देखिए। अब उसके बाद अब यहां पर क्या लिखा गया है, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन एयर। अब यहां पर देखिए एन एच ई आई आर, एयर। अब इस प्रकार से अब हम इसको इसे बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। अब जैसे ऑनरेबल है, अब यहां पर ये लिख दिया गया ऑनरेबल, ये देखिए ऑनरेबल, ये ऑनरेबल है तो यहां पर ऑनरेबल हो गया, एन ऑनरेबल हो गया, एन ऑनेस्ट हो गया, एन एयर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब तीसरा है, ये दो चीजों को मैंने बताया, दो पॉइंट बताया। पहला वावेल से शुरू होने वाला, शुरू होने वाला शब्द, पहली चीज। नेक्स्ट यश से शुरू होने वाला लेकिन यश साइलेंट रहने वाला। तीसरा चीज क्या है, एब्रीविएशन। ध्यान रखिएगा यहां पर एक शब्द नया लिख रहा हूं, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। अब ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त रूप। अब संक्षिप्त रूप क्या है, यदि जो संक्षिप्त रूप होता है, एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप, जैसे यम ए, यस पी, ये देखिए यम पी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, और उसके बाद जैसे मान लीजिए आ गया यल यल बी, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। और जो एब्रीविएशंस हैं उनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, लेकिन उनकी ध्वनि जो होती है वह व्यंजन से नहीं होती है, स्वर से होती है। जैसे यहां देखिए यम ए, ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कैसे लिखेंगे, यम ए, ये देखिएगा यम ए। अब ध्यान रखिएगा यम ए, देखिए ए आ गया, ए आ गया। अब उसके बाद ए आ गया यस पी, ये देखिए यस पी आ गया, देखिए यहां पर भी आ गया यम पी, ये देखिए यम पी, ये देखिए यहां पर भी आ गया यल यल बी, यहां पर देखिए यल यल बी, ये देखिए यल यल बी। अब देखिए सब जगह जो है, सब जगह जो है ए आया हुआ, ये क्या स्वर है। अगर हम यहां पर लिखेंगे ही इज, अगर हम लिखेंगे
ए या में, ये क्या है, गलत है। अगर आप सोचेंगे व्यंजन है, व्यंजन के पहले ए लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि व्यंजन तो है लेकिन ये मां की ध्वनि नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, ये मां की ध्वनि दे करके ये ए की ध्वनि दे रहा है। यम, ये देखिए ए, इसलिए हम यहां पर ए के बजाय हम यहां पर क्या लिखते हैं, ही इज एन यम ए, ठीक है। और उसके बाद ही इज एसपी ऑफ द प्रयागराज, ही इज एन एम पी, ही इज एन एल एल बी। अब देखिए यहां पर एक नई चीज, अगर यहां पर लिखेंगे बी ए, अब यहां नहीं लिखेंगे ही इज एन बी ए, नहीं लिखेंगे ही इज एन बी ए, नहीं लिखेंगे। अब देखिए बी एन क्यों नहीं लिखेंगे, एन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बी और ए, अब देखिए यहां बी आ गया, बा आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे जो एब्रीविएशंस होते हैं, ऐसे एब्रीविएशंस जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन ध्वनि जो है वह स्वर की देते हैं, उनके पहले ऐन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो ऐन के प्रयोग में 3 चीजों को ध्यान देना है। उदाहरण सहित बहुत सारे उदाहरण तो आपको देंगे हम, अभी यहाँ देखिए तीनों को समझिए अच्छे ढंग से। पहला वावेल से शुरू होने वाला, जैसे वावेल क्या है, ये देखिए ये ई है, आउल है। अब देखिए यहाँ पर ऐन का प्रयोग किया गया है, ये ध्वनि भी दोनों है। ऑनरेबल, ऑनेस्ट, एयर, देखिए ऑनरेबल, ऑनरेबल है, HONOURABLE, ऑनरेबल है, सम्मान के योग्य। यहाँ पर ऑनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है, यहाँ आ है। यहाँ देखिए ऑनेस्ट है, आ है, और यहाँ पर एयर है, यह साइलेंट है, इसलिए ऐन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए एब्रीविएशंस जो संक्षिप्त रूप होते हैं, ये देखिए संक्षिप्त रूप, जैसे यमे, एसपी, एमपी, एमए, ये एलएलबी, ये सब इनके पहले ऐन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन, इस प्रकार से ए और एन का प्रयोग हुआ। अभी आपने देखा कि ए और एन का प्रयोग, ये पढ़ाया गया ए और एन का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। और ये किसके अर्थ में, हिंदी में एक के लिए, एक, अर्थात जब सिंगुलर नाउन काउंटेबल होता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल होने पर नहीं करते हैं। और जैसे यहां पर लिखेंगे ए काउच, अगर आप लिखेंगे ए काउच और उसके बाद आर ग्रेजिंग, अगर आप लिखेंगे ये तो ये गलत हो गया, काउच। अब देखिए प्लूरल नाउन हो गया और इसके पहले अगर आप ए लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ए और एन का मतलब एक होता है और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम गिनती कर लेते हैं। अगर हम आपके सामने अगर हम आपके सामने एक लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा अगर हम देते हैं लकड़ी, तो क्या आप उस लकड़ी को, वुड को गिनेंगे? गिन नहीं पाएंगे। अगर हम आपको देंगे, वाटर दे देंगे, मिल्क देंगे, तो क्या आप उसको गिनेंगे? ये मात्रा बोधक है, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। इसके पहले ना ए का प्रयोग होगा और ना एन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम तीसरा आर्टिकल है और वह है डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, केवल आप इसको जो है स्क्रीन पर देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। केवल समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, केवल इसको देखते रहिए बस, आप इसको आसान से समझ जाएंगे। अब देखिए ये आता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल
ये है दा, दा। ध्यान समझिएगा इसको। और अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत बारीकी आपको समझना है। यहां पर बहुत से बच्चे इसका उच्चारण दी करते हैं, या बहुत से बच्चे इसका उच्चारण केवल दा करते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी है और दा भी है। इस पर ध्यान दीजिएगा, कहां पर दा होता है और कहां पर दी होता है। जब किसी भी शब्द की शुरुआत, किसी भी नाउन की शुरुआत जब व्यंजन ध्वनि से होती है तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, दा। जैसे ये देखिए, दा चेयर। अब देखिए यहां पर चेयर, चेयर, चेयर कुर्सी। ये देखिए सी आ गया, सी क्या है, सी क्या कहते हैं, ए टू जेड, ए एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, सी है। दा चेयर, इसको क्या कहेंगे, इसको दा चेयर। ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दा चेयर। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा क्या है, दा। अब देखिए, अब ये इंजीनियर। अब देखिए, अब इसको क्या पढ़ेंगे, दी इंजीनियर, दी इंजीनियर, दी इंजीनियर। ये देखिए दी इंजीनियर, दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। जब शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है तो उसके पहले जो टीएचई है उसका उच्चारण होता है दा, दक्ष। जब ये सारी व्यंजन, सारी काम वावेल से शुरुआत होती है, ए ई आई ओ यू से, तब टीएचई का उच्चारण होता है दी, दी इंजीनियर। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल द ऑब्लिक दी ऑब्लिक द। ध्यान दीजिएगा ये। अब देखिए, अब यहां पर द का प्रयोग कहां करना है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। यहां ध्यान रखिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, एक वचन की कॉमन नाउन, उभयलिंग संज्ञाएं। जैसे यहां ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा गया बॉय, और उसके बाद ये लिख दिया गया काऊ। अब लिखा गया डॉग, ये देखिए डॉग, ये लिखा गया। एक वचन की का कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, काऊ कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन। अब ध्यान रखिएगा, अब देखिए ये जब पूरी जाति का बोध कराता है, सब ये संपूर्ण जाति का बोध कराने मतलब क्या होता है, इस उदाहरण को ध्यान समझिएगा। ए बॉय इज सिटिंग। अब ध्यान रखिएगा, एक बॉय सिटिंग, एक लड़का बैठा हुआ, एक लड़का मतलब कोई लड़का बैठा हुआ है, केवल एक लड़के की बात करता है। अब उसके बाद अगर यहां पर हम लिख दें, अगर ये पूरी जात सभी लड़कों की बात करता है, अगर यहां पर लिख दें, अगर हम इसको लिखना है द बॉय इज सिटिंग। अब देखिए द बॉय सिटिंग, लड़का बैठा है, लड़का मतलब ऐसा लड़का जिसके बारे में हम जानते हैं। जानने का मतलब ऐसा लड़का जिसने पेंसिल चुराया था, या जो रोज आता है, या जो मोटा है, ऐसा लड़का, विशेष लड़के की बात करिएगा, द बॉय इज सिटिंग। ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे अगर यहां पर लिखा जाए ए काऊ इज, ए काऊ, उसके बाद यहां पर लिख दिया गया गिव्स अस मिल्क। ये देखिए, ए काऊ गिव्स अस मिल्क, एक गाय हमें दूध देती है।
एक गाय मतलब पूरी संपूर्ण गाय जाति का बोध नहीं हो रहा है कि सभी गाय दूध देती हैं, इसका मतलब नहीं है। अगर हम यहां पर लिख देते हैं द काऊ, अब यहां पर लिखते हैं गिव्स अस मिल्क। यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक काऊ मतलब कोई गाय, एक गाय, इसे पूरी जाति का नहीं बोध हो रहा है। और द काऊ गिव्स अस मिल्क अर्थात गाय हमें दूध देती है, सभी गाय, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे देसी हो, चाहे जो है, सभी गाय दूध देती है। तो ये द लगाने पर बनता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन जो जब पूरी जाति का बोध कराता है तब उसके पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज को ध्यान रखना है, जैसे ये ध्यान रखिएगा, जैसे ऑर्डिनल्स होता है, ऑर्डिनल्स मतलब क्रम सूची, क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम पर ध्यान रखिएगा। क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहां पर लिख दिया गया ये फोर्थ, ये लिख दिया गया फोर्थ, फिफ्थ, ये लिख दिया गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब इस प्रकार से ये जब लिखा गया, ये हुआ। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ध्यान रखिएगा, अब ये क्या है, क्रम से आते हैं। फर्स्ट के बाद क्रम जो होगा सेकंड का होगा, ये नहीं फर्स्ट के बाद थर्ड लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये क्या है, क्रमबद्धता। ऑर्डिनल्स जो होते हैं, यदि ऑर्डिनल्स को हम लेटर अक्षर में लिखते हैं, अगर हम इसको क्या लिखते हैं, अगर हम इसको लिख दें फर्स्ट, हम इसको लिख दें सेकंड, यहां लिख दें थर्ड, यहां लिख दें फोर्थ, यहां लिख दें फिफ्थ, ये देखिएगा, ये क्या है, ये लेटर में नहीं लिखा गया है, ये अंक में लिखा गया है, ये अंक में लिखा गया है फर्स्ट, ये अंक में लिखा गया है, ये देखिए ये अंक में लिखा गया है। जब हम इसी को अक्षर में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, अक्षरों में लिख देते हैं फर्स्ट, ये देखिए लेटर है 1 2 3 4 5 लेटर अक्षर में लिखा गया, तब हम इसके पहले क्या लगाते हैं, इसके पहले लिखते हैं द फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट, द सेकंड, ये देखिए द थर्ड, ये होता है द थर्ड, ये देखिए ये सब द नेक्स्ट, द लास्ट, इस प्रकार से ये होता है। अब इन बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर्स होते हैं अगर वे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब द फर्स्ट इज लास्ट, अब देखिए जैसे यहां पर लिख दिया गया द फर्स्ट इज लास्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए अब यहां पर फर्स्ट इज लास्ट नहीं लिखा गया, द फर्स्ट इज लास्ट, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो द ऑर्डिनल्स जो होते हैं उनके पहले जो है ये हम द का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद तीसरी चीज मुख्य देखिए, अब तीसरी चीज देखिए, दिशाओं का नाम, दिशाओं का नाम, दिशाएं कितनी होती हैं आप जानते हैं। अब दिशाओं का नाम जिसको नहीं याद है वे आराम से लिख लिया करें, ये न्यूज, अगर वे न्यूज लिखेंगे तो अपने आप तो दिशाओं का नाम उनको याद हो जाएगा। न्यूज में एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ। अब ये जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं जैसे यहां पर है, जैसे यहां लिख दिया गया ईस्ट, और उसके बाद वेस्ट, उसके बाद
नॉर्थ, उसके बाद साउथ। ये जो दिशाएं होती हैं, जो इनका नाम है, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे अब यहां पर क्या होता है, और जैसे आई एम गोइंग टू द ईस्ट, मैं पूरब की ओर जा रहा हूं, पूरब जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए द लग गया है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो होता है पश्चिम में छिपता है। तो ये जो होती है, जो दिशाओं का नाम है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो दिशाओं का नाम है उनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चौथा क्या है, अब संसार में जो एक हैं, संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल अकेले हैं, दो नहीं है। अकेले क्या है? आपको क्या आकाश में दो सूर्य दिखाई देते हैं? आकाश में दो चांद दिखाई देते हैं? क्या दो आकाश दिखाई देता है? क्या आपको दो पृथ्वी मालूम है? नहीं। तो संसार में जो एक हैं, अकेले एक ही हैं, ओनली वन, उसके पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे द सन इज शाइनिंग, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य चमक रहा है। और उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सब एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राउंड द सन। देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। कभी आपने पृथ्वी घूमते हुए देखा है कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है? आप देखते हैं कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता है, हमारी पृथ्वी घूमती है। और द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ध्यान दीजिए, द अर्थ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। संसार में जो एक चीजें हैं, उसके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, और नेक्स्ट चीजें हैं, नेक्स्ट को भी आप समझिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। आप देखिए, हमने आपको चार चीज बताया, अब उसके बाद पांचवी चीज देखिए, बहुत ही आसान चीज। अगर हम, और उसके बाद जो इनका नाम है, ये नेक्स्ट है, फिफ्थ जो है, नदियां, समाचार पत्र, और उसके बाद राजनीतिक पार्टी जो है, ट्रेन का नाम, और उसके बाद ऐतिहासिक इमारत, और उसके बाद पर्वत श्रृंखला। ये देखिए इतनी चीजें हैं, पर्वत श्रृंखला का नाम। इतना पहले आप समझ लीजिए। पहला देखिए, नदियों का नाम। नदियां आप जानते हैं, जैसे द गंगा, ये देखिए, द गंगा इज आ होली रिवर, ये देखिए, द गंगा इज आ होली रिवर। अब ध्यान रखिएगा, द यमुना, द ताप्ती, ये देखिए, ये सब नदियों का नाम है। नदियों का जो नाम होता है, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब नदियां, उसके बाद समाचार पत्र आप रोज पढ़ रहे हैं।
समाचार पत्र क्या है? जैसे यहां देखिए समाचार पत्र, जैसे अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखिए दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ये देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर। 3 हमने लिखा है अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ध्यान दीजिएगा। अब ये इनके पहले हम दा लगाएंगे, दा, दा अमर उजाला, दा हिंदुस्तान टाइम्स, दा दैनिक जागरण, ये हुआ। तो समाचार पत्र के पहले, समाचार पत्र का जो नाम है उसके पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां क्या है, कुछ को नाम लिखे जा रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में ये लीजिए, जैसे बीजेपी, ये हुआ। अब उसके बाद बीएसपी, अब इसको देखिए, और उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी, ये देखिए ये 3 है, 3 लिखा। अब इसके पहले ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पहले लिखेंगे दा, ये हुआ, ये दा, और ये क्या हुआ, कांग्रेस, ये हुआ दा, ये लिख दिया गया। तो राजनीतिक पार्टियां जो है उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रेन का नाम, ट्रेन का नाम। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने सफर बहुत कम किया है। भविष्य में आप जब बड़े हो जाएंगे तो सफर करेंगे, जब जाएंगे बाहर तो बहुत सारे ट्रेन का नाम आपके दिमाग में रहेगा। इस समय हो सकता है कि आप ट्रेन का नाम कम जानते हो, बच्चे छोटे हैं। तो ट्रेन का नाम क्या होता है? ट्रेन का नाम होता है, ये नहीं कि ट्रेन चली जा रही है, हर ट्रेन का नाम होता है कौन सी ट्रेन है। जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, ये देखिए, जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, ये देखिए शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये बहुत सारे ट्रेन हैं। गंगा गोमती एक्सप्रेस, बहुत एक्सप्रेस हैं। तो इनके पहले जो ट्रेन का नाम है, इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दा का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऐतिहासिक इमारत। ऐतिहासिक इमारतें, गांव में बहुत सारी इमारतें हैं, भारिया में बहुत सी इमारतें हैं, और इलाहाबाद में कुछ इमारतें हैं जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक जो हमें इतिहास की याद दिलाते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाते हैं, उनको हम कहते हैं ऐतिहासिक इमारतें। अब ध्यान दीजिएगा ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं, अब इसको लिखने चल रहे हैं। अब देखिए ऐतिहासिक इमारतें, जैसे हमारे प्रयागराज में है आनंद भवन, ये देखिए आनंद भवन है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू रहते थे, जिनका निवास स्थान था इलाहाबाद में। प्रयागराज में जब आप जाएंगे तो आनंद भवन है, तो आनंद भवन है, ये ऐतिहासिक इमारत है। अब उसके बाद रेड फोर्ट, ये देखिए रेड फोर्ट, उसके बाद ताज महल, बहुत सी इमारतें हैं, कुतुब मीनार है, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप समझिए ये क्या है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं। और इन ऐतिहासिक इमारतों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। दा आनंद भवन, दा रेड फोर्ट, दा ताजमहल। अब देखिए जैसे आनंद भवन, जैसे वी वेंट इलाहाबाद, ये लिख दिया गया वी वेंट इलाहाबाद, वी वेंट इलाहाबाद
टू सी, यहां देखिए टू सी। अब यहां पर केवल आनंद भवन ऐसे नहीं लिख देंगे, यहां लिखेंगे टू सी द आनंद भवन। ये देखिए द आनंद भवन। अब देखिए वी सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब देखिए द ताजमहल, ताजमहल इजी निराकरण नहीं होगा, द ताजमहल, द ताजमहल। ये देखिए द, ये द रेड द। अब देखिए आनंद भवन, अब इसका उच्चारण क्या होगा, दी आनंद भवन। अब इसको दानंद भवन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दी आनंद भवन। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक इमारत के पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद ये देखिए पर्वत श्रृंखला, पहाड़ की श्रृंखलाएं, रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज ऑफ, प्यारे बच्चों रेंज ऑफ माउंटेन्स है। रेंज ऑफ माउंटेन्स क्या है, आगे आप जब जीके पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे ये पर्वत श्रृंखला क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन। रेंज ऑफ माउंटेन्स में क्या है, जैसे द हिमालयाज। ये देखिए हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम आपने सुना है, हिमालय पर्वत जो बर्फ से ढका रहता है, द हिमालयाज, द विंध्याज। ये देखिए, ये देखिए द विंध्याज, विंध्य पर्वत है, विंध्य, VINDHYAS, द विंध्याज, विंध्य पर्वत है, विंध्याचल, विंध्य पर्वत। तो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं। इसके पहले क्या किया गया, द का प्रयोग किया गया है। और इसी श्रृंखला में दो चीजों को और पढ़ाएंगे हम। अब देखें, और ये सागर, सागर इसके साथ महासागर है, महासागर ये सब हैं। आगे आप इसको पढ़ेंगे। सागर है द रेड सी, ये देखिए द रेड सी, ये द का प्रयोग किया गया। और महासागर को अंग्रेजी कहते हैं ओशन, OCN। अब देखिए द इंडियन, ये देखिए द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। ये देखिए सब में दा का प्रयोग कर दिया गया है, सब में दा का प्रयोग कर दिया गया है। तो हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनका जो नाम है, और इसके साथ साथ सागर का नाम, महासागर का नाम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। एक चीज आप और पढ़ाएंगे। और दा का प्रयोग कहां करते हैं, दा का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है विद्यालय में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं, नहीं भाग लेते हैं, देखते हैं, वह क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक माने संगीत, संगीत को उत्पन्न करने वाला यंत्र औजार, वह क्या है, जैसे ये लिख दिया गया आप हारमोनियम, ये देखिए हारमोनियम लिख दिया। तबला, ये तबला, गिटार, ये लिख दिया गया गिटार। और उसके बाद, अब उसके बाद लिखा गया वॉयलिन, ये देखिए ये सब है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, जैसे he is playing on हारमोनियम, वह हारमोनियम बजा रहा है। ध्यान दीजिए एक उदाहरण पर, he is playing on हारमोनियम। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, ये गलत है। प्लेइंग ऑन, प्ले ऑन, प्ले माने खेलना, ऑन माने खेलने का मतलब ये नहीं है कि हम जमीन में खेल रहे हैं, खेलने मतलब यंत्र पर खेल रहे हैं। यंत्र में खेलने मतलब जैसे वह हारमोनियम पर खेल रहा है, तो क्या हारमोनियम पर क्रिकेट खेलेगा, क्या करेगा हारमोनियम, इसका मतलब वह हारमोनियम बजा रहा है। ही प्लेइंग ऑन हारमोनियम, प्ले ऑन माने बजाना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, द हारमोनियम, ये ध्यान रखिएगा। ही प्लेइंग ऑन द हारमोनियम, वैसे तबला है,
गिटार है, वॉलिन है, इन सब के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप भी उब रहे होंगे। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे और उस वीडियो में हम आपको और चीजें जिनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे और आप जितना पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस अपने घर पर करेंगे। इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, पढ़ें, अपने घर पर शांतिपूर्वक रहें और स्वस्थ रहें। ईश्वर से मेरी यही शुभकामनाएं।